राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 20वां अध्याय। श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण, रास, जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद मनोहर श्याम सुंदर श्रीहरि जड़ क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्रीहरि ने रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कृति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जहगु नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में किंकनी जाल पहनाया। श्री मधुमाधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्नजटित 2 कंगन भेंट किए। सतचंद्रानना सखी ने रत्नमय भुज कंकन दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 तरिकियाँ और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा परहिषिनी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावनाधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। हे मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पे वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पे गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्रीहरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ तथा 2 सहस्रदल कमल भेंट किए। उसके बाद साक्षात श्रीहरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वलरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहाँ संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भींगा देख वंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिर आई और जल की फुहारें बरसाने लगे। विदेराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्र सम्मिलित हो उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगे। वहाँ से राधा वल्लभ श्री कृष्ण
ताल वन को गए। उस वन में वर्ज वधुटियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियाँ पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में रासेश्वर से कहा। गोपियाँ बोली, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े ज़ोर से प्यास लगने लगी है। हरे, हम यह भी चाहते हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगे। आप इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते, यह सुनकर श्रीहरि ने बेंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। हे मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण वहाँ राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहाँ भरमरों की ध्वनि सब और गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्रीहरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने व्रजंगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्रदल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्रीहरि के श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मूर्छंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियाँ ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोस, श्रीराग और हिंदोल राग, इन सब को अलग अलग गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक व्रज गोपिकाएँ श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहाँ से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहाँ पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सुगंधिक कलहार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी। चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में वृंदावन वन के खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।